और युद्ध से जुड़े अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी भी कुछ देर पहले खबर आई है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सुबह 4 बजे भारतीय समय के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तुर्की ने कहा है कि बातचीत करो, युद्ध रुकना चाहिए। यूएई पहले ही कह चुका है, लेकिन ट्रंप क्या कहेंगे, क्या अंदाजा सुमित हम लगा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नए पहलू सामने रख सकते हैं। हालांकि देखिए, अगर वो एकाएक इस तरीके के वॉर एंड करने की बात कहते हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा आधार हो सकता है, या डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर हो सकता है। और प्रेशर सिर्फ और सिर्फ तुर्की का नहीं हो सकता, प्रेशर उनका डोमेस्टिक भी है। आप देखिए कि उनकी मीडिया की तरफ से, खासतौर पर उनके लोगों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि आप बार बार अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे। पहले आपने बोला रिजिम चेंज, फिर आपने बोला बैलिस्टिक मिसाइल, फिर आपने बोला न्यूक्लियर, और लगातार अमेरिका को इसमें आप घसीटते ही जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा सईद ये भी हो रहा है कि अमेरिका के जो अलाइज हैं, जो लगातार उनके साथ खड़े होते हैं, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं कि इन ऑब्जेक्टिव को कहां तक हम लेकर जाएंगे, कब तक हम खींच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इन चीजों से बचने के लिए ये ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज के बारे में, कुछ अचीवमेंट के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपसे सिर्फ ठीक है, आप जो कह रहे हैं इस बात की कितनी संभावना है सुमित अब कि कह दें कि भाई हो गया, हमने उनके सारे ठिकानों को बर्बाद कर दिया, उनकी मिसाइल्स को ख़त्म कर दिया। नेवी का तो पहले से दावा कर दिया है कि हमने नेवी तो समाप्त ही कर दी है, एक भी वॉरशिप नहीं बचा है ईरान का। देखिए, संभावना तो बहुत पहले से लगाई जा रही है सईद कि देखिए, अब तो अमेरिका ने जो अपने संभावित गोल कहे थे वो तो पहले ही दूसरे दिन के अंदर अचीव हो गए थे। लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका से ज्यादा इजराइल को कैसे आप रोकेंगे? अगर अमेरिका बैकफुट करता तो फिर इजराइल अकेला रह जाएगा, वो अमेरिका होने नहीं देगा। और अगर क्या ट्रंप इजराइल को नहीं बोलेंगे? देखिए, ट्रंप ने तो पिछली बार भी 2025 में भी इजराइल को बोला था, लेकिन रुका नहीं था। इजराइल को उसके ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर नहीं हो जाते, मुझे लगता है इजराइल नहीं रुकेगा। बहुत धन्यवाद सुमित आपका।